नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड आप सभी जानते हैं बीएससी लिमिटेड इंडिया के सबसे पुराना एक स्टॉक एक्सचेंज है और इस कंपनी लगातार ग्रोथ इसलिए कर रहा है क्योंकि लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का नज़रिया है, वो थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट के ऊपर ज़्यादा देखने को मिला है क्योंकि 2 साल पहले ही इंडियन स्टॉक मार्केट में लोग 2.5% के आसपास निवेश कर रहे थे। आज वो 3.5% के ऊपर चला गया। तो धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है और इस ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है क्योंकि मतलब व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है और इंडिया में जो यूथ है, मतलब जितने सारे युवा हैं, वो देखा जाए तो यूएस में जितने सारे यूएस में जितने पॉपुलेशन है, उससे भी ज़्यादा यूएस का यूथ है। मतलब सोचिए कितना हाई ग्रोथेबल कंट्रीज का ग्रोथ होने का चांसेस है क्योंकि यूथ जितना ज़्यादा रहेगा, वो कोई ना कोई तो काम करेंगे, कोई ना कोई। तो उसको तो काम करना ही पड़ेगा और काम करने के बाद खुद को सस्टेन कराने के लिए अ, वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे क्योंकि उसको वो जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ द वन ऑफ थिंग जो उसको बड़ा बना सकते हैं, मतलब उसको एक स्टेबल रख सकते हैं। तो मैं खुद देखता हूँ कि बहुत सारे मतलब कम एज के स्टूडेंट और कम एज के जो मतलब लड़के और लड़कियां होते हैं, तो वो एक एक बात को हमेशा याद रखता है और एक बात हमेशा बोलते हैं कि कहाँ पे पैसा बनेगा और वो भी शॉर्ट टर्म में। देखिए शॉर्ट टर्म के चक्कर में बहुत लोग पड़ जाते हैं और शॉर्ट टर्म में बहुत सारे नुकसान भी कर लेते हैं, उसके बाद उसको एक सीख भी मिल जाता है कि हाँ, हम लोग को शॉर्ट टर्म में नहीं जाना है, हम लोग को लॉन्ग टर्म में जाना है। तो देखिए हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है। आप सीख कर काम करेंगे तो सब कुछ संभव है। अगर ना सीख कर काम करेंगे तो कोई भी कुछ भी संभव नहीं होगा। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस मैंने मुझे लगा, आप देखेंगे कंपनी का आरओसी आरओई देखिए 5 साल में क्या था 5.882 और 3 साल में 6.229 और 1 साल में कितना 6.38। और सबसे जो मुझे बेस्ट लगा कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन, देखिए एक धमाका जैसा नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला। 26% के एवरेजली आपको लास्ट 5 ईयर्स तक देखने को मिलेगा। और आरओसी यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है, कोई बात नहीं, आरओसी आरओई दोनों ही सेम टू सेम है। और डेप्थ कंपनी के पास 1 रुपया भी डेप्थ नहीं है, कर्ज एकदम जीरो है। यही कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मार्केट जो शेयर है इस कंपनी का, आप देखेंगे तो कंपनी का जो जो ग्रोथ है, आप यहाँ पे देख सकते कि इंटरेस्ट रेट डाइवर्सिफाइड जो है वो मार्केट है कितना, वो 30% के आसपास ग्रोथ हो रहा है, एक अच्छी बात है। और उसके साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में आपको लगातार एक ग्रोइंग मूड देखने को मिलेगा। लास्ट कुछ 3 इयर्स का डेटा अगर देख ले तो कंपनी के ऊपर एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहा है, उस बेसिस में कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 46 करोड़ से 63 करोड़, उसके बाद 29 करोड़, उसके बाद 118 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए एज़ ए लॉन्ग जर्नी के लिए। बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से ज़रूर काम लीजिएगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपको और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो है टेक्निकली चार्ट पैटर्न। तो देखिए कंपनीज़ के ऊपर फाइनली क्या बना था, फाइनली एक कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना। तो कब बना, उसके बाद हैंडल बटन बना था, ब्रेकआउट हुआ और इजी तरीके से टारगेट अचीव किया करीबन 54% के आसपास। और देखिए उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली हायर हाई करते चले जा रहे थे और मैं आपको ये बताया कि अगर किसी जगह पे कंपनी रुकेगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो मैं एंट्री जरूर लूंगा। तो फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर कंपनी बने हुए है। तो इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी इस रेंज को कब ब्रेकआउट करेगा वो तो मुझे पता नहीं, जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा का पावर के तो चार चांद लग गए क्योंकि कंपनी के एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लगा। आप वो प्रोजेक्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी एक बहुत बड़ा एमओयू साइन कर चुके हैं। तो अभी एमओयू होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब आप जो काम करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग का एक फाइल मिलेगा, उसको साइन करना पड़ेगा क्योंकि आप प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है और कौन प्रोजेक्ट दे रहा है, ये दोनों के साथ एक डील होगा कि जो टेंडर हुआ है उसी बेसिस में काम करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है एमओयू। तो एमओयू साइन कर चुके हैं, वो भी कितना 70,000 करोड़ का 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट।
तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? कंपनी का मार्केट कैप 1,14,000 करोड़ के आसपास और कंपनी खुद 70,000 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट लेकर चल रहा है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है टाटा पावर, क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते चले जा रहे हैं, तो इसका ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट खुद बता रहा है कि जितने सारे पावर सेक्टर के माध्यम से पॉल्यूशन होते हैं, उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए वो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी के ऊपर ध्यान दिया है और उसके ऊपर बहुत सारे सब्सिडरीज भी और एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए बहुत सारे स्कीम भी मार्केट में लेके आए हैं, जिसका फायदा डायरेक्टली इस तरीके से कंपनी उठा रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा, सिर्फ एक चीज आपको वीकनेस दिखेगा, वो क्या है? वो है कंपनी का कर्जा। अगर मैं फाइनेंशियल डेटा के बारे में चर्चा करूँ तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया और अच्छी बात क्या है आप जानते हैं? पहले कितना कर्जा था? 5 साल में 2.34% के आसपास। 3 साल में कितना बन कर चुके हैं? 1.99%। अभी लेटेस्ट कितना है? 1.7%। इसका मतलब कंपनी जो कमिटमेंट किए थे, टाटा ग्रुप ने जो कमिटमेंट किए थे कि उसका कर्जे को वो एकदम ना के बराबर लेके आएंगे, तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। तो कहने का मतलब है कि कंपनी की जो फिलहाल की जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे करके सुधरता हुआ देखने को मिला है। हाँ, मानता हूँ कंपनी के ऊपर कर्जा है, मगर कर्जा होने के बाद भी कंपनी पीछे नहीं हटा। कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को बढ़ाते चले गए, अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ किया। 9,800, 14,000 और 15,000 करोड़ के आसपास एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, सॉरी सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट जर्नी भी बढ़ा, 500 करोड़, 900 करोड़ और 1,000 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको मतलब यहाँ पे देखता हुआ, सॉरी, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्रोमोटर ने अच्छा खासा होल्डिंग उठाया, उसके साथ साथ एफएस ने, डीएस ने, पब्लिक ने, सारे व्यक्ति ने अच्छा खासा होल्डिंग को यहाँ पे एडिंग किए। तो एक प्लस पॉइंट है कंपनीज के लिए, इस प्लस पॉइंट को आपको याद रखना है। इस प्लेटफॉर्म के बेसिस में आपको आगे बढ़ना है। तो चलो अभी देख लेते हैं इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। ध्यान दीजिएगा टेक्निकली चार्ट पैटर्न के। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना था, एक कफ विथ हैंड पैटर्न बना था और उस कफ विथ हैंड पैटर्न बनने के बाद ब्रेकआउट भी हुए थे और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, टारगेट को वो अचीव किए। शानदार तरीके से टारगेट को वो अचीव किया और टारगेट अचीव होने के बाद देखिए धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि ये कंपनी जिस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ पे कोई मुझे रेंज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोई मुझे प्रॉपर कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर अभी एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। मैं इंतजार करूंगा कोई मौके का, जब कोई मौका मिले तो उसके ऊपर जरूर मैं कुछ डिसीजन जरूर लूंगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो मेरे एक अभी ट्रेडिंग के लिए एक बेस्ट कंपनी बन चुका है, क्योंकि मैं इसके ऊपर 2 बार ट्रेड लिया और 2 बार ही मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम तो टारगेट इजीली अचीव हो गया, सेकंड टाइम भी टारगेट इजीली अचीव होने का चांसेस है। क्योंकि देखिए मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले एक ट्रेड बना था, वो ट्रेड कुछ इस लेवल में बना था, इस लेवल में बना था। यहाँ पे एक बड़ा सा शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बना और ब्रेकआउट होता है। यहाँ तक टारगेट था, इजीली टारगेट को अचीव किया। फाइनली फिर से यहाँ पे क्या बना, एक कप विद हैंड पैटर्न बना और कप विद हैंड पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे क्या बना, एक ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए धीरे 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 करके वो आगे बढ़ रहा है और इजी तरीके से वो टारगेट को अचीव करेगा, वो भी कितना, 811 रुपीज के आसपास। तो एक अलग लेवल का कंपनी का टारगेट अचीव होने का चांसेस है और मुझे लगता है जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न क्रिएट हुआ है, वो इजीली इस लेवल को टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो बाकी अगर टारगेट को अचीव करे तो 50% टारगेट मुझे मिलने वाला है। तो जब इस यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ था, तब मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरीके से एंटी मैंने क्यों लिया। चलो मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसके पीछे रीजन है कंपनी का परफॉर्मेंस। देखिए कंपनी फर्स्ट टाइम, देखिए कंपनी दिसंबर का रिजल्ट पब्लिश कर चुका है और देखिए धमाका किस तरीके से हुआ है। कंपनी पहले से क्यों भागना स्टार्ट होते हैं आप जानते हैं? जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, उसको पहले से ही होते हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरीके से रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि उसको 1-2 मंथ के बाद ही, जैसे क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट हो चुके हैं, क्वार्टर 4 में क्या रिजल्ट आने वाले हैं, उसको 1-2 मंथ से ही वो प्रेडिक्शन करके उस कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन करके ही वो कैलकुलेशन कर लेंगे कि उसका रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। तो वो डेटा, सारे डेटा वो सर्च करते हैं। तो आपको हमेशा, इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप इंस्टीट्यूशन को फॉलो करिए। इंस्टीट्यूशन अगर उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, उसका होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने का चांसेस है।
आप देखेंगे सेल्स में किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिला। फाइनली दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आ चुके हैं 5 पैसे कैपिटल के ऊपर, और आप देखेंगे तो सेल्स कितना शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। फर्स्ट टाइम कंपनी 100 क्रॉसओवर कर चुके हैं, वो भी क्वार्टर्स में। और सेल्स का साथ-साथ एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 3 करोड़, उसके बाद 1 करोड़, उसके बाद 11 करोड़, उसके बाद 15 करोड़। तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, कंटिन्यूअसली वो लगातार हाइक करते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। और एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो सोचना कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। और फाइनली इसीलिए मुझे एक ट्रेड मिला, और मैं ट्रेड को एंटी भी लिया, और मेरा एंटी कंटिन्यू है। मैं टारगेट यहाँ पे लेने वाला हूँ, और मुझे लग रहा है कि 2 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी 50% जैसे टारगेट देने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी कब टारगेट होगा वो तो किसी को पता नहीं है। यहाँ से करेक्शन भी हो सकते हैं, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे बोलना आसान नहीं है कि ऐसे होने वाला है, ऐसे 100% गारंटी है। जो लोग आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि इतना परसेंटेज मिलेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, मेरे हिसाब से वो बेकार बात बता रहा है। क्योंकि मार्केट के हिसाब से चलते हैं। आपको सिर्फ प्रिडिक्शन करके आगे बढ़ना है, आपको सारे पॉइंट्स को फॉलो अप करके आगे बढ़ना है। अगर मेरे साथ जुड़कर इसी सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और किसी भी टेल लेने से पहले एक बार आप आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि ब्लाइंडली किसी को भरोसा करना, मतलब ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना सही नहीं होगा। आपको काम करना है तो एक बार आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा, खुद के ओपिनियन तो रखना पड़ेगा। क्योंकि आप हम लोग को प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? हम लोग जब प्रॉफिट होते हैं तो जे लोग हम लोग को कुछ डेटा दिखाते हैं, उसको बेसिस में हम लोग टेल ले लेते हैं। और प्रॉफिट होता है तो अच्छी बात है, अगर लॉस होता है तो वो लोगों को हम लोग गाली देते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहले खुद की जो मतलब गिल्टी फील है, उसको खुद को मतलब आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, गलती कहाँ पे हुआ और किसका हुआ। मेरे खुद का गलती है कि दूसरों का गलती है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली खुद का गलती है, क्योंकि डिसीजन खुद ही लिया है। तो पैसा खुद का है, तो भरोसा आप किसी के ऊपर करने से पहले एक बार खुद के रिसर्च ज़रूर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते चले जा रहा है, और सोलर इंडस्ट्रीज़ में इस कंपनी एक अलग लेवल का ग्रोथ कर रहा है। तो इसीलिए शायद मुझे लग रहा है कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है? डिविडेंड का, कंपनी सॉरी बोनस का। कंपनी आप देख सकते हैं 18th ऑफ जनवरी कंपनी हर एक के बदले 1 शेयर आपको बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, बोनस पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए, और आपके ओपिनियन के हिसाब से सोचिए। मेरी तरफ से सिर्फ एजुकेशन पर्पस में वीडियो है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।